हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को डे 64 के व्लॉग में। और आज के व्लॉग में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना तो आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ 2 दिन के अंदर में, क्योंकि मेरा शेड्यूल जो है वो 2 दिन का रहता है और सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। अपने शेड्यूल को मैं 100% कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और आप ये भी देखना कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ और चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आप मेरे को टेस्ट करो ना कि मेरा शेड्यूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं शेड्यूल पहले लगाई हूँ तो क्या वो चीज़ें मैं कंप्लीट कर रही हूँ या नहीं, ये सब भी आप चेक कर सकते हो। सो स्टडी की शुरुआत मैंने की थी इंग्लिश में, और इंग्लिश में मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी कंजंक्शन। तो कंजंक्शन चैप्टर मैंने शुरू किया है और उसको कंप्लीट किया है। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था अपना क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट कंप्लीट किया। पूरा 1 घंटे की क्लास थी। कंजंक्शन चैप्टर को सर ने 2 क्लास में कंप्लीट किया है। सो आज मैंने पहली क्लास कंप्लीट कर ली है और एक क्लास और बाकी है। देन उसके अलावा क्लोज टेस्ट में आई थिंक 3 से 4 लेक्चर हैं, तो मैंने पहला कंप्लीट किया है। देन अभी और बाकी हैं। फिर उसके बाद मैंने सीजीएल मेंस का मॉक टेस्ट सर करवा रहे थे, उसकी प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो मैंने उसको भी किया है। तो 45 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस सर करवा रहे थे। जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें क्या लॉजिक था और क्लोज टेस्ट कैसे किए और पैरा जंबल कैसे किए, फिर पैसेज जो आता है बड़ा वाला उसको कैसे टैकल करना है। सो ईजी लगा जब सर ने पढ़ाया ना, तो बहुत ईजी लग रहा था क्वेश्चंस। पर जब खुद से करते हैं ना तो ऐसा ईजी फील नहीं होता है, तब हमें हार्ड फील लगता है क्वेश्चंस करने में। पर अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो होने लगता है, ईजी होने लगता है। सो मैंने सोचा था कि सर के साथ ही प्रैक्टिस करती जाऊंगी, तो सभी क्वेश्चंस मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। एंड देन उसके बाद फिर शुरू हो गई थी लाइव क्लास, और आज से हिस्ट्री शुरू हुआ है। और हिस्ट्री में आज हम स्टोन एज पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैंने क्या किया है, ज्योग्राफी और पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा करके ही रिवाइज करती हूँ और प्रैक्टिस ज़्यादा करती हूँ। सो टाइम लगता है रिवीजन करने में भी और प्रैक्टिस करने में भी क्वेश्चंस की, क्योंकि एक एक चैप्टर के 100+ क्वेश्चंस रहते हैं। जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए एडवाइस है, अगर आप हिस्ट्री या फिर कोई भी सब्जेक्ट जीएस का शुरू करना चाहते हो तो सर ने अभी जीएस शुरू की है और हिस्ट्री अभी अभी शुरू हुई है, तो आप कर सकते हो। हिस्ट्री की क्लास लेने के बाद फिर मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, क्योंकि सर क्लास लेने के बाद हमेशा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप जरूर किया करो। देन उसके बाद फिर मैंने लेक्स और रामसर साइट्स को देखे थे। तो मैंने 4-5 स्टेट के लेक्स पढ़े थे। एंड देन उसके बाद फिर रामसर साइट में स्टडी किया था कि कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, अभी नया कौन सा है, बस ये सब। देन उसके बाद फिर मैंने सॉयल चैप्टर में अपना सॉयल इरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन पढ़ा है। एंड देन उसके अलावा कितने टाइप की फार्मिंग होती हैं उन सबको भी स्टडी किया है। अब नेक्स्ट क्लास में या क्या करूँगी कि अभी मुझे खरीफ, रबी, क्रॉप ये सब पढ़ना है, और हाई यील्डिंग वेराइटी और रिवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन ये सब हुआ था, उन सबको भी स्टडी करना है, तो वो नेक्स्ट क्लास में करूँगी। फार्मिंग का रिवीजन करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर चैप्टर, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती हैं। कौन सी? जैसे कि एल्बिडो हो गया, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। ड्यू पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फॉग, स्मॉग। एटमॉस्फेयर चैप्टर में सबसे पहले लेयर्स आती हैं, जो कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर, ये सब हो गए। देन थर्मोस्फियर को ही आइनोस्फियर कहते हैं। देन उसके बाद एक्सोस्फियर। तो इन सबको मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद जितनी भी ड्यू पॉइंट्स वगैरह, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, रेनफॉल क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ा। आप सभी से इस चैप्टर से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि कंफ्यूजिंग भी है ये क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि अर्थ सरफेस किस वजह से गर्म होती है और अर्थ का एटमॉस्फेयर किस वजह से गर्म होता है। और दूसरा क्वेश्चन है ड्यू पॉइंट क्या होता है। बस ये छोटा सा 2 क्वेश्चंस है जो आपको बताने हैं। फिर मैंने एटमॉस्फेयर का चैप्टर रिवाइज करने के बाद फिर मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, और इसमें भी मेरे पास 60+ क्वेश्चंस थे। सीडीएस, सीएपीएफ, फिर एसएससी के, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, मतलब जहाँ के भी क्वेश्चंस रहते हैं सर सभी को कंपाइल करके करवाते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है, हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है सभी एग्ज़ाम के लिए। सर की जो क्लास रहती है ना लाइव, वो 10 से 12 बजे तक रहती है, यानी 2 घंटे की क्लास रहती है। देन उसके अलावा फिर इंग्लिश की क्लास ली मैंने, एंड रिवीजन बहुत सारा किया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो सुबह से शाम तक मैं सिर्फ इतना ही कर पाई थी। देन नेक्स्ट डे फिर से लाइव क्लास थी, तो आज सर करा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन।
इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली, मैच्योर एंड लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैच्योर आईवीसी में बहुत सारी साइट्स हैं और उनको याद करने में दिक्कत होती है, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो ना तो सब मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं। तो जब आप बार बार रिवाइज करोगे ना तो ये याद होती जाएंगी, क्योंकि मैं जब पहली बार पढ़ी थी ना 3.0 बैच में, तब नहीं याद हुई थी। पर मैंने 2-3 बार रिवाइज किया और 4.0 बैच में जब देखा वीडियो को तो मुझसे बहुत सारी चीज़ें याद थी और कुछ जो नहीं याद थी वो भी याद हो गई। इंडस वैली की क्लास लेने के बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और लगभग 30+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और सर ने होमवर्क दे दिए थे। उसके अलावा 20+ क्वेश्चन हमने सीडीएस और सीएपीएफ के भी किए थे, यूपीएससी के। एंड देन उसके बाद फिर मैंने रिवाइज की अपनी पॉलिटी की सेकंड क्लास है, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रिवाइज कर रही हूँ। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फीचर्स क्या हैं, यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर क्या है, डिफरेंस क्या है उसके बीच में। उसके बाद जितने भी शेड्यूल्स थे, 12 शेड्यूल, उनको पढ़ा, उनको याद किया। देन उसके बाद उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी उनको पढ़ा। फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, 100+ क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल रहते हैं सभी चैप्टर के और मैं सबकी प्रैक्टिस करती हूँ। बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं बार बार, तो वो ये रहता है कि अलग अलग एग्जाम के आए हुए रहते हैं, इसलिए रिपीट हो जाते हैं। पॉलिटी ख़त्म होने के बाद और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की मैथ्स। और मैथ्स में मैं कर रही हूँ रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम क्लास में। और इसमें सर ने बताया कि बहुत सारे थ्योरम हैं और जो इम्पोर्टेंट है उनको हम करेंगे। सो वही प्रैक्टिस कर रहे थे और मेरी लल्ला आ गई थी, ये मेरी कज़न है छोटी। सो ये भी आ गई थी, कब से चिल्ला रही थी कि मेरे को अंदर आने दो आने दो। सो मैंने इसको बिठा लिया था पास में और बोला था डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना। पर फिर भी ये उंगली कर रही थी, पढ़ रही थी नंबर्स को, जो नंबर्स लिखे हुए हैं, और ABCD पढ़ रही थी। अभी ये यूकेजी में है। सो आज हमने रिमाइंडर थ्योरम में बेसिक पढ़ा था, कैसे रिमाइंडर निकालते हैं। देन उसके अलावा 2 डिजिट और 3 डिजिट लास्ट की कैसे निकालते हैं वो पढ़ा। फिर उसके अलावा हमने फर्मेट थ्योरम पढ़ी थी रिमाइंडर थ्योरम के लिए। सो ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की। देन उसके बाद फिर TSD स्टार्ट किया और इसमें एक क्लास मैंने पहले ले ली थी और ये लास्ट क्लास बाकी थी। तो 2 क्लास डेली लेती हूँ, तो उसके हिसाब से ये सेकंड क्लास थी, तो इसको आज मैंने कंप्लीट किया और टोटल 70 क्वेश्चंस अभी तक कंप्लीट हुए हैं। तो सैटरडे से मैं स्टार्ट करूँगी रिवीजन। सैटरडे और संडे रिवाइज करूँगी जितना भी मैंने पढ़ा है। बहुत दिन से रिवीजन नहीं कर रही थी अच्छे से, सो मैंने सोचा है कि सैटरडे और संडे रिवीजन स्टार्ट कर दूँगी फिर से। देन उसके बाद फिर अपना वोकैब स्टार्ट किया और यू वोकैब में वैसे तो 29 वोकैब हैं यू में, पर मैंने अभी 15 ही याद किए हैं। एंड देन उसके बाद फिर OWS स्टार्ट किया। और बहुत सारा वोकैब इकट्ठा पढ़ने में भूलता है, इसलिए मैंने 15 ही पढ़े हैं अभी, और एक बार में तो याद होते नहीं है, बार बार पढ़ना रहता है, तब जाके वो बैठता है दिमाग में। सो OWS किया। देन उसके बाद फिर इडियम्स किए। सो इडियम्स में भी मैंने आई थिंक 20 इडियम्स पढ़े थे और कुछ थे ऐसे जो कि इजी थे, जैसे इट अ डे, कैच रेड हैंडेड, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद फिर मैंने एक छोटा सा टेस्ट लगाया था इंग्लिश का, इडियम्स का। और ऑलिव बोर्ड में मैंने टेस्ट लगाया और इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड मिले जो मैं जानती ही नहीं थी, पहली बार देखा है। सो मेरे मार्क्स आए थे इसमें 13 आउट ऑफ 25। सो ये था मेरा पूरा शेड्यूल। और इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं हुई थी, मुझे चैप्टर टेस्ट लगाने थे, तो चैप्टर टेस्ट में मैंने सिर्फ एक ही टेस्ट लगाई थी और उसके अलावा 4 टेस्ट नहीं लगा पाई थी। मैंने टारगेट रखा था 5 का, पर नहीं लगा पाई थी। सो ये था मेरा पूरा शेड्यूल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, वहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होती है मैथ्स की और अदर सब्जेक्ट की। सो थैंक यू, बाय बाय।